हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती। मैं हूं कनक मुकाती। और मैंने पिछली वीडियो में जो एक्सरसाइज 3.1 जो है हमारी, वो मैंने स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, और उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, वो मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया था, है ना। उसको मैंने समझा भी दिया था, उसका हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी कर लिया था। हमने इक्वेशंस निकाल ली थी, इक्वेशंस की जो वैल्यू आती है वो भी निकाल ली थी। ठीक है, उसके बाद जब हम मूव करेंगे तो वो होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का 2। ये मैंने कल आपको समझा दिया था और इसकी इक्वेशन बनवा के मैंने आपको लिखवा दी थी। पर मैंने आपको इसे होमवर्क में दिया था, है ना। तो मैं आपको आज एक और बार सॉल्व करके बता देती हूँ। जिसने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, और जिसने नहीं किया है वो यहाँ देखे। ठीक है, क्या लिखा है? 5 पेंसिल, 7 पेन। 5 पेंसिल है और 7 क्या है? पेन है। टुगेदर कॉस्ट ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46. Find cost of one pencil, that of one pen। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पहले तो उसने 5 पेंसिल और 7 पेन ली। ठीक है, तो उसका कॉस्ट जो उसे मिला वो क्या मिला? ₹50 मिला। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है उसने? जब उसने 7 पेंसिल और 5 पेन ली ना, तो उसे जो कॉस्ट मिला वो क्या मिला? 46। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि हमें एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट निकालना है। तो इसके लिए हम जो सबसे पहला काम करेंगे वो क्या करेंगे? इक्वेशन निकालने का करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन निकालने का काम करेंगे। देखो, 5 पेंसिल, अब हमें यहाँ एक पेंसिल और पेन का कॉस्ट दे नहीं रखा है, तो वो हमें क्या करना पड़ेगा? लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ सबसे पहले लिखूंगी मैं, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी एक्स। ठीक है, और हमें पेन का भी कॉस्ट लेट करना पड़ेगा क्योंकि वन पेन का कॉस्ट तो दे नहीं रखा है। तो क्या लिखेंगे? द कॉस्ट ऑफ वन पेन बी वाई। देखो, सबसे पहले हमने लेट कर लिया। क्या लेट किया? हमने पेंसिल की कॉस्ट को लेट किया है एक्स, है ना। और सेकंड पे हमने क्या किया? जो पेन की कॉस्ट है उसको क्या लेट किया? हमने वाई लेट किया। ठीक है, ये हो गया। अब बारी आती है हमारी क्या? इक्वेशन बनाने की। चलो इक्वेशन बना लेते हैं। तो देखो, 5 पेंसिल है, कॉस्ट क्या लेट की? उसकी हमने एक्स लेट की। ठीक है, उसके बाद क्या? 7 पेन से 7 पेन की कॉस्ट क्या लेट की? हमने वाई लेट की है। ठीक है, तो 7 वाई, और इसका कॉस्ट क्या बताया है हमको? ₹50 इक्वल्स टू 50, है ना। अब एक ऐसा कैसे? ये हो गई है पहले तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ये हमने निकाल ली हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से हम जो है हमारी सेकंड इक्वेशन निकालेंगे। तो पेंसिल, सेकंड वाली लाइन में पेंसिल कितनी दे रखी है? 7 पेंसिल। ठीक है, और उसकी कॉस्ट क्या लेट की मैंने? एक्स। ये प्लस का साइन। ठीक है, देखो जस्ट वेट, ये 7 है और ये 8, ये प्लस है। एक मिनट, ये इक्वेशन मैं वापस लिख रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन रिटर्न लिख रही हूँ मैं, 5x। कोई चेंज नहीं, इक्वेशन वही है, बस थोड़ी सी लिखने में वो हो गई थी तो मैं से लिख रही हूँ। 5x और 7y इक्वल्स टू 50। ये तो आ गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इसको हम क्या नाम दे देंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख देती हूँ इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ऐसा कैसा हम सेकंड इक्वेशन के लिए करेंगे? तो यहाँ जो पेंसिल है वो कितनी दे रखी है? 7 पेंसिल। तो 7, और उसकी कॉस्ट हमने क्या लेट की? एक्स लेट की है, ये रही। तो ये 7x हो गई, प्लस, अब पेन क्या दे रखी है? 5 पेन से, और उसकी कॉस्ट क्या हमने लेट की है? वाई लेट की है। तो 5y इक्वल्स टू 46। ये जो हो गई, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस हमारी आ चुकी है। बारी आती है वैल्यू निकालने की, एक्स और वाई की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम बॉक्स बनाएंगे।
देखो, एक बॉक्स तो मैंने ये यहाँ बना लिया और एक बॉक्स मैंने ये यहाँ बना लिया। ठीक है, ये एक साइड एक्स और एक में वाई। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए ये बॉक्स। ठीक है, अब यहाँ हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट के लिए ले रहे। ठीक है, तो ये तो पहले तो हम इसको रफ में वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50, है ना। ये हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब जो 5 की जगह वैल्यू रखनी है, ठीक है, तो मैं 5 की जगह वैल्यू पुट करूंगी 3। मैंने कल ही आपको बताया था कि x और y की जगह आप कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट शर्त ये है कि जो वैल्यू आप पुट करेंगे वो 0 से 7 के बीच में होनी चाहिए। 0 से सॉरी 10 के बीच में, 0 से 10 के बीच में होनी चाहिए वो वैल्यू। ठीक है, मैंने x की जगह 3 पुट कर दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूंगी x की जगह, x वाले बॉक्स में 3 प्लस जो 7y है वो ऐसा कैसा, क्योंकि 7 की जगह मैंने y की जगह कोई वैल्यू पुट नहीं की है, तो ये ऐसा कैसा, इक्वल्स टू 50। ठीक है, 5 3 जा 15 प्लस 7y इक्वल्स टू 50। 7y ऐसा कैसा, ये प्लस का 15 है, इसको मैं अगर इक्वल्स टू के इधर लाऊंगी तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 50 माइनस 15, है ना। 50 माइनस 15 करूंगी तो क्या आएगा, 35 इक्वल्स टू 7y। ठीक है, अब ये जो y है ये ऐसा कैसा आ जाएगा, और ये y के साथ जो 7 था इधर कैसा, ये मल्टीप्लीकेशन में, तो इसको मैं इक्वल्स टू के इधर लाऊंगी तो ये डिवाइड में हो जाएगा, क्या आएगा 35/7। तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। तो हमारी जो y की वैल्यू आई वो क्या आई, 5। कब आई, जब मैंने x3 पुट किया तो मुझे y की वैल्यू क्या मिली, y की वैल्यू मुझे मिली 5, है ना। ये आ गई y की वैल्यू। अब x की ऐसे वैल्यू निकालने के लिए हम y की जगह वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा रफ कर रही हूं मैं। ठीक है, अब देखो ये 5x तो हमारा ऐसा कैसा रहेगा, है ना। अब जहाँ वैल्यू पुट करनी है वो y की जगह है, तो क्या मैं y की जगह 0 रख सकती हूँ, रख सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ y की जगह क्या रखा, 0 रखा, इक्वल्स टू में 50, ऐसा कैसा। अगर मैं 0 का 7 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो 0 हो जाएगा, प्लस में 5x इक्वल्स टू 50, है ना। 5x में अगर मैं 0 प्लस करूंगी तो 5x ही आएगा, क्योंकि अगर हम 0 का प्लस किसी भी डिजिट में करें तो वो डिजिट ही आती है। मान लो आपने 0 का प्लस 1 में किया तो 1 आएगा, 0 का प्लस 2 में किया तो 2 आएगा। ठीक है, ये 50 एज इट इज। अब ये जो 5x है, ये 5 जो है ये x के साथ कैसा है, मल्टीप्लाई में तो अब मैं इसको इक्वल्स टू के इधर लाऊंगी तो ये कैसे हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 50/5, देखो ये 5 जो 50 है 5 से कट जाएगा, कितने टाइम्स में, 10 टाइम्स में। 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, x की वैल्यू क्या आई, 10 आई। ठीक है, कब आई x की वैल्यू 10, तो जब मैंने y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू जो है वो क्या मिली हमें, 10 मिली। ठीक है, ये तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन की बात। अब ऐसा कैसे हम जो सेकंड इक्वेशन के लिए करेंगे। ठीक है, चलो सेकंड इक्वेशन भी पुट कर लेते हैं और लिख लेते हैं। पहले तो हम इसमें अब दो बॉक्स बनाएंगे, x और y। ठीक है, अब ये हम पूरा रफ करना पड़ेगा। अब हम सेकंड इक्वेशन लिखेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या दे रखी है हमारी, 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ 46 भी ऐसा कैसा रहेगा और ये 5y भी ऐसा कैसा रहेगा, क्योंकि हम सबसे पहले किसकी वैल्यू किस किस में वैल्यू पुट करेंगे, x में। तो x की वैल्यू मैंने क्या बोला था कि x या y किसी भी चीज में आप अगर वैल्यू मन से ले रहे तो वो 0 से 10 के बीच में ही रहनी चाहिए। ठीक है,
तो मैं यहाँ 8 ले लूँ, वो भी 0 से 10 के बीच में ही आता है। ठीक है, तो मैंने x की वैल्यू 8 ले ली। 8 7 जा 56, 56 प्लस 5y इक्वल्स टू 46। अब ये जो 56 है इसको मैं इक्वल्स टू के इधर लेके आ जाऊं। अगर मैं 56 को इक्वल्स टू के इधर लाऊंगी तो ये जो 56 है ये इक्वल्स टू के इधर कैसा है, पॉजिटिव है। अब मैंने इसको इक्वल्स टू के इधर लाना है। ठीक है, मैं इसको इक्वल्स टू के इधर ले आई। अभी इक्वल्स टू के इधर आया तो कैसा हो गया, नेगेटिव। 46 में से अगर हम 56 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 10 और 5y। अब ये जो 5 है ये y के साथ कैसा है, मल्टीप्लाई में है। ठीक है, इसको मैं इक्वल्स टू के इधर लाऊंगी तो कैसा हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 कैसा आया, तो 2 जो है वो हमारा माइनस का है, तो मैं क्या बोलूंगी, y की वैल्यू क्या है, -2 है। तो जब मैंने x की वैल्यू जो है 8 पुट करी तो मुझे मेरा y क्या मिला, -2 मिला। ठीक है, तो लिख लेते हैं x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू क्या आई हमारी, -2। अब ऐसा कैसा हम y के साथ करेंगे, ठीक है, मतलब y में वैल्यू पुट करेंगे अब हम। चलो y में वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। देखो तो ये इस बार 7x जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, ऐसा कैसा रहेगा, और ये 5 भी ऐसा कैसा रहेगा। अब मैं y में वैल्यू पुट करूंगी तो y में, y की जगह मैं 5 लिख दूं, मैं 5 लिख सकती हूँ ना, हाँ लिख सकती हूँ। क्यों लिख सकती हूँ, क्योंकि जो 5 है वो किसके बीच आ रहा है, 0 से 10 के बीच आ रहा है ना। ठीक है, चलो, और ये 46 इक्वल्स टू के ऐसा कैसा, 7x 5 5 से कितना होता है, 25। ठीक है, इक्वल्स टू में 46, ये 7x 46 माइनस 25। अब ये जो 25 है ये इक्वल्स टू के इधर कैसा है, पॉजिटिव है ना। और मैं इसको इक्वल्स टू के इधर लेके गई तो कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो 7x तो ऐसा कैसा, 46 में से अगर मैं 25 माइनस करूंगी तो जो हमारा आंसर है वो आएगा 21। देखो 6 में से 5 गया तो एक, 4 में से 2 गया 2। अब ये x ऐसा कैसा, ये जो 7 था इधर मल्टीप्लाई में था, अब मैं इसको इक्वल्स टू के इधर लाऊंगी तो कैसा हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। देखो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो x की वैल्यू क्या आई हमारी, 3 आई। ठीक है, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। कब x की वैल्यू 3 कब आई, जब मैंने y इक्वल्स टू क्या पुट किया, 5 पुट किया। जब मैंने y इक्वल्स टू 5 पुट किया तो हमें जो हमारी x की वैल्यू है वो क्या मिली, 3 मिली। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड की वैल्यूज। अब हम हमारा ग्राफ प्लॉट करेंगे, क्योंकि इसे हमें ग्राफिकल ग्राफ पे भी शो करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमारा ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ये तो हो गई हमारी y एक्सिस, ठीक है, ये पॉजिटिव y एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस, है ना। और ये हो गई हमारी x एक्सिस। ठीक है, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव x एक्सिस। एक वैल्यू हमारी नेगेटिव भी आई है। ठीक है, ये हमारा 10 है। ठीक है, अब हमारी, पहले तो हम इस पे वैल्यूज लिख लें, इस पे नंबर लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे इस ग्राफ को, उसके बाद हम हमारे पॉइंट्स लिखेंगे। तो सबसे पहले ये जो ओरिजिन पॉइंट होता है ये 0 होता है। ठीक है, अब मैं कहाँ बात कर रही हूँ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ जितनी डिजिट लिखूंगी इस साइड में तो ये सारी डिजिट पॉजिटिव आएगी। चलो 1 से स्टार्ट करते हैं एक्स पे। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस पे मैंने प्लॉट कर दी। अब ऐसा कैसा मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी करूंगी। ठीक है, इधर जो भी वैल्यू लिखूंगी मैं वो कौन सी होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, तो यहाँ जो आएगी वो होगी -1
-2, -3, -4, -5, -6 और -7। ठीक है। अब ऐसा कैसा हम नेगेटिव वाई एक्सिस पे भी करेंगे। यहाँ पे जितनी वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। देखो यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। अब ऐसा कैसा हम पॉजिटिव वाई एक्सिस पे भी करेंगे। ठीक है। तो यहाँ जितनी वैल्यूज आएगी वो कैसी होगी, सारी के सारी पॉजिटिव लेंगे हम। ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये मैंने ले लिए हमारी सारी वैल्यूज पे। हमने हमारा जो ग्राफ है उस पे नंबर नंबर लाइन नंबर लिख दिए। अब हम हमारे पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या दे रखा है हमें, एक्स की वैल्यू 3 और 5। ठीक है। तो 3 और 5 ढूंढ लेते हैं। एक्स की जगह हमें 3 ढूंढना है और वाई की जगह क्या ढूंढना है, 5। तो ये देखो ये रहा हमारा 3 और ये रहा हमारा 5। कुछ इस पॉइंट पे आएगा 3 और 5। ठीक है। अब सेकंड क्या दे रखा है हमें फर्स्ट इक्वेशन में, एक्स की वैल्यू 10 और वाई की वैल्यू 0, मतलब इस पॉइंट पे आएगी। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ 0 और 10। 10 और 0 है ना, 10 और 0। ठीक है। अब 0 तो ये यही ओरिजिन पॉइंट पे ही होता है, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख सकती हूँ 10 और 0, ये 10 है। ठीक है। अब ऐसा कैसा, ये तो हमने फर्स्ट इक्वेशन की बात कर ली। अब हम ऐसा कैसे सेकंड इक्वेशन में करेंगे, तो हमें x की वैल्यू क्या बताइए, 8 बताइए, और y की वैल्यू क्या है हमारी, -2। तो देखो कुछ ऐसा आएगा हमारा, ये रही -2, एक्स वाई पे है -2 और ये जो x पे ये 8 रही। ठीक है। तो ये रहा देखो वन, कुछ ये पॉइंट यहाँ बन रहा है। क्या बन रहा है, 8 और -2। ठीक है। अब x इक्वल्स टू 3 दे रखा है हमें और y इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। देख लेते हैं, x इक्वल्स टू 3 का दे रखा है, x में ये 3 आ रहा, और y इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 5। ये देखो दो पॉइंट हमारे सेम है, x इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे x इक्वल्स टू 3 है। हाँ हमारे ये दोनों पॉइंट सेम है, इधर भी 3 और 5 आ रहा है और इधर भी 3 और 5 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसे हमें डबल लिखने की नीड नहीं है, 3 और 5 हम पहले भी लिख चुके हैं। अब सारे पॉइंट को हम मिला देते हैं। ठीक है। तो पहले तो हम फर्स्ट इक्वेशन वाले पॉइंट को मिलाएंगे। क्या है हमारे फर्स्ट इक्वेशन वाले पॉइंट, 3 और 5 और 10 और 0। तो ये रहा हमारा 3 और 5 और ये रहा हमारा 10 और 0, मतलब ये जो है फर्स्ट इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन वाले पॉइंट को मिलाएंगे और सेकंड देन हम सेकंड इक्वेशन वाले पॉइंट्स को मिलाएंगे और देखेंगे क्या कंडीशन बन रही है, मतलब क्या, कुल मिला के मैं आपको समझाती हूँ। देखो सबसे पहले एक्स, हमने इक्वेशन के जो वैल्यूज है वो निकाली, उसके बाद हमने ग्राफ बनाया, ग्राफ पे जो हमारी एक्स वाई की वैल्यू है वो पुट कर दी। तो सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है ना, उसकी वैल्यू हमने पुट की थी। ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में जो हमें फर्स्ट वैल्यू थी एक्स और वाई की वो पुट की, और फिर उसके बाद हमने जो एक एक्स और वाई की सेकेंड वैल्यू थी वो भी पुट की। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट के लिए कर लिया। अब ऐसा कैसा, उसके बाद हमने इक्वेशन सेकंड के लिए भी किया, पर जो 3 और 5 थे वो दोनों में सेम थे, इसलिए इसे मैंने डबल नहीं प्लॉट किया है। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन फर्स्ट की जो दोनों वैल्यूज है उसको हम ज्वाइन कर देंगे एक लाइन से, फिर जो इक्वेशन सेकंड की दोनों वैल्यूज है उसे हम ज्वाइन कर देंगे। देखो कैसे करते हैं। ठीक है, करते हैं। सबसे पहले तो ये पॉइंट्स है ये मैं हटा दूं, क्योंकि मुझे लगता है आपको समझ आ गए होंगे ये पॉइंट्स। तो सब एक लाइन तो ये यहाँ ज्वाइन हो जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट की लाइन ज्वाइन हुई है। अब ऐसे कैसे हम इक्वेशन सेकंड की लाइन ज्वाइन करेंगे, तो मैं इधर से ले जा नहीं सकती, क्या मैं यहाँ पे पॉइंट लिख सकती हूँ, 8 और -2, -2 और 8। ठीक है। ये माइनस का 3। ठीक है, वहां से भी ले जा सकते थे, पर वहां से हम डायरेक्ट नहीं ले जा पाएंगे क्योंकि हमें इससे मैच करना है, इससे नहीं, है ना। तो देखो ये हमारी एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। ठीक है। मैंने यहाँ क्यों नहीं रखा, क्योंकि यहाँ से हमें यहाँ नहीं यहाँ ले जाना था, क्योंकि एक्स और वाई की जो सेकंड वैल्यू दे रखी है वो 3 और 5 है, और मैंने आपको ये बता दिया कि इसे मैंने डबल क्यों नहीं लिखी। ठीक है। अब हमें एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, वाई,
मतलब एक पेन की वैल्यू क्या है हमारी, सॉरी एक पेंसिल की वैल्यू क्या है हमारी 3 है, और y की वैल्यू क्या दे रखी है 5। तो एक पेन की वैल्यू क्या है हमारी 5। देखो हमने सबसे स्टार्टिंग में क्या लेट किया था, x की पेंसिल की जो वैल्यू है वो हमने x लेट की थी, पेन की जो वैल्यू है वो हमने y लेट की थी, ठीक है। उसके बाद हमने इक्वेशंस बनाई, इक्वेशन में जो पेंसिल की जो एक पेंसिल की जो कॉस्ट है वो हमने x रखी, और एक पेन की जो कॉस्ट है वो हमने क्या रखी, y रखी, ठीक है। उसके बाद हमने इनकी वैल्यूज निकाली तो ये एक पॉइंट पे जाके इन्होंने इंटरसेक्ट किया, ठीक है। अब इन्होंने इंटरसेक्ट किया तो जो हमारी x की वैल्यू आई थी, x की वैल्यू जो थी हम वो हमारी 3 आई, और y की वैल्यू जो है 5 आई। तो द कॉस्ट ऑफ, या साइड से फिर हम लिख लिख देंगे, यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है, यहाँ लिख दूं, द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज 3। और ऐसा कैसा हमें पेन के लिए भी लिखना है, बस 3 की जगह क्या पुट करना है, हमें 5 पुट करना है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, है ना। और मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया था, उसके मेरे को लास्ट के सिर्फ 2 क्वेश्चन करवाने थे। तो आज मैं आपको वही करवाऊंगी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं करवाऊंगी, ठीक है। देख लो क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड। वैसे तो मैंने आपको ये कल समझा दिया था, पर मैं वापस एक और बार समझा देती हूँ। ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1/A2, ठीक है, फिर है B1/B2 एंड C1/C2, ठीक है। हमें क्या रेशियोज कंपेयर करने हैं, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। फाइंड आउट वेदर the line representing following pairs of linear equation intersect at a point parallel or coincident। हमें नीचे जो ये क्वेश्चंस में इक्वेशन दी गई है ना, इनके हमें रेशो कंपेयर करने हैं, और रेशो कंपेयर करने पर क्या कंडीशन बन रही है, कंडीशन पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है या फिर इंटरसेक्टिंग है, वो हमें देखना है। तो इस क्वेश्चन का जो पहला वाला जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का पहला वाला जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको कल करवा दिया था, कल वाली वीडियो आप देख लें, उसमें आपको मिल जाएगा ये वाला क्वेश्चन। इसमें जो कंडीशन बनी थी वो क्या बनी थी, इंटरसेक्टिंग बनी थी, ठीक है। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड करवाऊंगी, है ना। देरी ना करते हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, 9x + 3y + 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन क्या दे रखी है, 18x + 6y + 24। चलो आज इसके रेशियो कंपेयर कर लेते हैं। वैसे तो ये सामने दिख रहा है कि ये जो बनेगा ये पैरेलल बनेगा। देखो एक बार मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, आपको खुद को ही पता चल जाएगा, पर सॉल्व तो करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं लिख सकते हम, ठीक है। क्या दे रखा है, 9x + 3y + 12 इक्वल्स टू 0। ये तो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर सेकंड लिखते हैं हम। तो देखो 18x + 6y + 24 इक्वल्स टू 0। सामने दिख रहा है कि कंडीशन कौन सी बनेगी, पैरेलल बनेगी। देखो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24। बट इसे हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे हमारे A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या है, ठीक है। तो देखो हमारा, सॉरी ये 18x, हमारा जो A1 है वो क्या दे रखा है, हमारा जो A1 है वो हमें दे रखा है 9, है ना। हमारा A2 जो A2 जो है वो क्या दे रखा है हमें 18, ठीक है। ये A1/A2 मिल गया। अब ऐसा कैसा, हम B1/B2 देखते हैं क्या है। तो ये B1 लिख लिया पहले मैंने, और फिर B2 लिख लिया। तो हमारा जो B1 है वो क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, ठीक है। और हमारा जो B2 है वो हमें क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। उसके बाद हमारा C1 C2 देखेंगे हम। तो हमारा C1/C2 पहले मैंने लिख लिया। अब हम देख लेंगे हमारा जो C1 है वो क्या दे रखा है, 12 दे रखा है हमें, है ना। तो मैं 12 पुट कर दूंगी। और जो हमारा C2 है वो क्या दे रखा है हमें,
24 दे रखा है। ये तो हमने देख लिया, हमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या दे रखे हैं। हम देखते हैं कंडीशन क्या बन रही है। देखो 9/18 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 12/24। देखो 9 वन जा 9, 9 टू जा 18, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 12 वन जा 12, 12 टू जा 24। ये हमारी कंडीशन बन रही है। देखो सब जगह इक्वल है, बराबर आ गया, बराबर आ गया मतलब क्या, पैरेलल। देखो तो मैं सब जगह 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2 लिख सकती हूँ, पैरेलल आ गया। तो ये लिखेंगे इट इज अ पैरेलल, so it has no solution। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड पूरा सॉल्व। देखो सबसे पहले क्या किया हमने, इक्वेशन ऐसी हमें दे रखी थी, फिर उसके हमने रेशोज देख लिए, A1/A2 क्या दे रखा है, B1/B2 क्या दे रखा है, C1/C2 क्या दे रखा है, ये पूरा हमने देख कर लिया। उसके बाद हमने इनके रेशोज लिख लिए। उसके बाद हमारी जो कंडीशन बनी वो लिख ली। हाँ, इसमें एक चीज और रह गई। इसमें क्या रह गया, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये भी लेना है आपको, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट माना जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड वाला भी कंप्लीट। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। किस्मत अच्छी हुई थी, आज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा, देखते हैं। ठीक, क्या दे रखी है हमें इक्वेशन, 6x माइनस 3y प्लस 10, 2x माइनस वाई प्लस 9। अब ये देखते हैं इसमें कंडीशन हमारी क्या बनती है। इसमें भी आपको सामने दिख रही है कंडीशन क्या बनती है। आप कमेंट में कमेंट करो, मैं सॉल्व करती हूँ, देखते हैं आंसर मैच होता है या नहीं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, वही पूरा मेथड है। ठीक है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रखी है हमें, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इक्वेशन नंबर सेकंड लिख लेंगे। क्या है, 2x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये हमें हमारी दोनों इक्वेशंस मिल गई है। अब हम इसके रेशियोज लिखेंगे। देखो ये आएगा, पहले तो हम लिखेंगे A1/A2। तो हमें A1 क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, और A2 क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। तो 6/2 लिख लेंगे हम। अब B1/B2 लिखेंगे। तो B1 क्या दे रखा है, -3 दे रखा है। अब यहाँ दोनों जगह माइनस आ गए तो हमें साइन सहित उठाना पड़ेगा। देखो -3, और इक्वेशन सेकंड में 3 के साथ कुछ, y के साथ कुछ नहीं, मतलब क्या 1, जिसका कोई नहीं उसका क्या 1। ठीक है, तो ये 1 आ गया। अब इसे हम साइन सहित उठाएंगे, C1/C2। C1 क्या दे रखा है हमें 10, और C2 क्या दे रखा है 9। ठीक है, अब ये जो माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो सकता है, हो सकता है माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या आया 3। तो क्या मैं डायरेक्ट 3 लिख दूं, 1 को अगर नहीं भी लिखूं तो भी चलेगा, डिनोमिनेटर में अगर हम 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो हमारे रेशोज आ गए 6/2 इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 10/9। ये रेशोज हमारे आए हैं कंपेयर करने पे। अब किसमें से कुछ काटा पीटी हो सकती है या फिर डिवाइड हो सकता है, सामने दिख रहा है क्या, 2/6 हम डिवाइड कर सकते हैं। देखो कैसे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो हमारी जो कंडीशन बन रही है वो कुछ ऐसी बन रही है, 2 3 बराबर है और 10/9 तो हम डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो ये ऐसा कैसा। तो अब इसमें क्या कंडीशन बन सकती है, क्या इसमें ये कंडीशन अप्लाई हो सकती है, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। देखो यही कंडीशन बन रही है ना, ये दोनों इक्वल है और ये क्या है, इक्वल नहीं है। तो देखो 3 इक्वल्स टू 3 इज नॉट इक्वल टू 10/9। तो हमारी जो कंडीशन बनेगी वो ये बनेगी, इट इज को
coincident, it is coincident, so it has many solution। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो भी पूरा कंप्लीट होता है। हमने तीनों क्वेश्चंस के कर लिए। पहले क्वेश्चंस में जो कंडीशन बनी वो क्या थी, इंटरसेक्टिंग थी। दूसरे में जो बनी वो थी पैरेलल, और तीसरे में जो बनी वो थी कोइंसिडेंट। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। ठीक, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड? मैं आपको ये समझा दूंगी, ये आपको करना खुद से। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग द रेशोज, इसमें भी कुछ नहीं करना है, ये भी पूरा क्वेश्चन नंबर सेकंड के जैसा ही है। बस इसमें फर्क क्या है, अगर लाइन इंटरसेक्टिंग हो या और जो कोइंसिडेंट हो तो हमें वहां जो लिखना है वो होगा कंसिस्टेंट, और अगर लाइन पैरेलल हो तो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, मतलब कंडीशन जो बने उस पर डिपेंड करता है। मान लो आपने पहला क्वेश्चन लिया, मैं आपको समझा देती हूँ एक क्वेश्चन, चलो। ठीक है, इसमें करना क्या है वो बता देती हूँ सबसे पहले तो मैं आपको। तो इसमें हमें तीनों के रेशोज को लेना है क्वेश्चन नंबर थर्ड में। तीनों के रेशोज को लिया, उसे हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद जो भी कंडीशन बन रही है, अगर कंडीशन इंटरसेक्टिंग या फिर जो कोइंसिडेंट है, उसमें हम जो लिखेंगे वो लास्ट में जो हमारा जो लाइन रहेगी वो रहेगी कंसिस्टेंट। और अगर कंडीशन पैरेलल बन रही है तो उसकी जगह जो आएगा वो आएगा हमारा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन आपको करके बता देती हूँ। वैसे करना तो आपको चाहिए था, पर चलो कोई ना, मैं करके बता देती हूँ। पहली इक्वेशन, फर्स्ट क्वेश्चन की पहली इक्वेशन जो है वो है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5। फिर सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7। ये हमें हमारी दोनों इक्वेशन मिल गई। तो इनमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेशोज कंपेयर करेंगे, पर उससे भी पहले हम एक काम करेंगे। ठीक है, ये 3x प्लस बाय में टू, जो 3x है वो ऐसा कैसा रहेगा, प्लस 2y भी ऐसा कैसा है। अब ये जो इक्वल्स टू का 5 है, क्या मैं इसे इक्वल्स टू के उधर ले जा सकती हूँ? ले जा सकती हूँ, है ना। पर मैं इसको इक्वल्स टू के इधर उधर लेके जाऊंगी तो जो हमारा पॉजिटिव 5 है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब हम इसके रेशियोज कंपेयर कर लेंगे तो a1 बाय a2 जो है वो क्या होगा, 3/2। ठीक है, हमारा b1 बाय जो b2 है वो क्या होगा, -2/3। अब इसके आगे हमें यहाँ c1/c2 तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ ही हमें पता चल रहा है कि इंटरसेक्टिंग हो रहा है। पर रेशियोज में हम लिख लेते हैं इसको, c1/c2 इक्वल्स टू -5/-7। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -5, 5/7। ठीक है, इन दोनों जगह ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस था, तो मैंने माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, तो क्या हो गया, 5/7। देखो रेशोज आपके सामने, कंडीशन बन गई इंटरसेक्टिंग। कुछ नहीं करना है, बस अगर इंटरसेक्टिंग रहेगा तो मैंने आपको बताया था कंसिस्टेंट आएगा। तो ठीक है, तो इतना यही करना है आपको, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप जो है पूरा घर से, मतलब होमवर्क में है आपका, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना काफी है। कल वाली वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे।